तो दिल्ली के जायके में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं एक ऐसे ड्रिंक की रेसिपी जिसे पीते ही आप लोगों को मिलेगी भरपूर एनर्जी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मैंगो सागो ड्रिंक। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग। और यही नहीं, इस एक रेसिपी में आज आपको दूध से दो फ्लेवर मिलने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज क्या है, मैं आप लोगों के से जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मैंगो से रिलेटेड। तो इन दिनों मार्केट में खूब भर भर कर आम आ रहे हैं, तो क्यों ना आम से बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक बनाया जाए जिसे पीते ही दिल खुश हो जाए। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें फिर ये टेस्टी ड्रिंक बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी, इजी और हेल्दी सा ये ड्रिंक बनाने के लिए मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ टेट्रा पैक का दूध ले लिया है। अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑन कर देंगे। यहाँ पर दूध को ना ज़्यादा काढ़ना है और ना ही रिड्यूस करना है। यहाँ पर दूध में मैंने आधा कप चीनी डाल दी है। चीनी अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रही है चीनी की, आधा कप। अब चीनी को हम दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। यहाँ मैंने आधा कप दूध ले लिया है। दूध में मैं 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड के शामिल कर दूँगी। 2 टेबल स्पून भरकर आपने मैंगो कस्टर्ड के शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप दूध की जगह यहाँ पर पानी भी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से हम डिज़ोल्व करेंगे ताकि तमाम कस्टर्ड के लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इस तरह अच्छी तरह से हमने डिज़ोल्व कर लिया है मैंगो कस्टर्ड। अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला कस्टर्ड का फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो अब हम शामिल कर देंगे ये कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड अपने दूध में। यहाँ पर हमने कस्टर्ड तैयार नहीं करना, बल्कि दूध को फ्लेवर देना है, जो कि हम मैंगो फ्लेवर दे रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बस दूध को हमने इतना हल्का सा ही थिक हो जाए, बस इतना हमने इसको पकाना है। यानी दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए और दूध को हल्का सा फ्लेवर मिल जाए, बस इतना ही कस्टर्ड को डालना है और दूध को गाढ़ा करना है। तो चले जी, यहाँ बस हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। फिर इसे ठंडा होने के लिए मैं एक साइड पर रख दूँगी। बस 5 से 6 मिनट हम कस्टर्ड को दूध में पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चले जी, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, कस्टर्ड को एक साइड पर रख देते हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही पानी गर्म होगा तो फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी साबूदाना। अच्छा, इस साबूदाने को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। तो इससे ये होता है कि बॉयल हमारा ईज़िली जल्दी से हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे ही साबूदाने को बॉयल कर सकते हैं बग़ैर भिगोए, लेकिन ये था मैंने जल्दी काम हो जाए इसलिए मैंने पहले भिगोने के लिए रख दिया था। अब ये कि 5 से 6 मिनट में आराम से साबूदाना हमारा बहुत जल्दी बॉयल्ड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इतने हमारा साबूदाना बॉयल्ड हो रहा है, इतने मैंने यहाँ पर तुखमलंगा पानी में भिगोने के लिए रख दे ताकि ये भी जल्दी से फूल जाए। तो तुखमलंगा तो बहुत ही जल्दी 1 से 2 मिनट में ही देखिए ये फूलने लग जाता है। इधर देखिए, ये हमारा साबूदाना जो है ये बहुत अच्छी तरीके से बॉयल्ड हो गया है। यहाँ पर बहुत जल्दी बॉयल्ड हो गया था क्योंकि हमने इसको पहले से भिगोने के लिए रख दिया था। देखिए, यहाँ साबूदाना भी फूल कर डबल हो गया। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और साबूदाने को ड्रेन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छन्नी ले ली है और साबूदाने को मैं देखिए यहाँ पर छान लूँगी। अब यहाँ पर मैं सादा पानी डाल रही हूँ, ठंडा पानी डाल रही हूँ, ताकि जो साबूदाना इसमें स्टार्च होता है इसका सारा स्टार्च निकल जाए और ये आपस में जुड़े नहीं। तो यहाँ पर मैंने टैप वाटर शामिल कर दिया है साबूदाने को। अब देखिए कितने पल्स की तरह हमें ये मिल गया है साबूदाना। अब साबूदाने को भी हम एक साइड पर रख देंगे। देखिए, ये बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल माशाल्लाह से मोती की तरह। तो अब साबूदाने को भी हम एक साइड पे रख देंगे। साबूदाने का भी यहाँ काम ख़त्म हो गया है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आम ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिए हैं। आधे आम को मैं क्यूब्स में जो कटिंग करी है इनका मैं प्योरी बना लूँगी और आधे आम को मैं इसी तरह आम के चंक्स रहने दूँगी। उनका इस्तेमाल चंक्स हम कब करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए, हम यहाँ पर जूसर ब्लेंडर में हमने आम के चंक्स शामिल कर लिए और इस तरह हमने प्योरी बना लिया। अच्छा, हमने इसमें पानी भी नहीं ऐड किया, ना चीनी, कुछ भी प्योरी बनाते टाइम हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आम डालकर हमने इनको ब्लेंड कर लिया है। ये बिल्कुल आम की गाढ़ी गाढ़ी प्योरी बनकर हमें मिल गई है। देखिए, यहाँ पर मैंने कस्टर्ड जो बनाया था मैंगो कस्टर्ड, उसको हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब देखिए, ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ा हो गया है।
तो यहाँ पर आपने जब आम लेना उनका इंतखाब बहुत अच्छा करना है कि आम मीठे हों, क्योंकि आम मीठे होंगे तो आपका ड्रिंक जो है वो भी बहुत मज़े का शानदार बनेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप लोग पहुँच गए हैं। मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर अपनी सर्विंग डिश में जो है मैंगो कस्टर्ड शामिल कर दिया है। अब हम इन्हें मैंगो कस्टर्ड में अपनी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने यहाँ पर रखी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी साबूदाना। चूँकि साबू डेज़र्ट है तो मैं यहाँ पर साबूदाना शामिल कर दूँगी। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है बहुत अच्छा चिल ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम अपनी तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। और आपने भी इस बात का ख्याल करना है कि कस्टर्ड आपका ठंडा होना ज़रूरी है। गरम कस्टर्ड में आपने कुछ भी चीज़ें यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कस्टर्ड ठंडा है तो हमने यहाँ पर साबूदाना ऐड कर दिया है और साथ में हम यहाँ पर शामिल करेंगे मीठे से हमने यहाँ पे अपने मैंगो चंक्स शामिल कर दिए हैं, जिनकी हमने आधी की प्यूरी बना ली थी और आधे के हमने इस तरह चंक्स कर लिए थे। आधा किलो मैंगो थे जिसमें हमने आधा किलो में से आधे की हमने प्यूरी बनाई और आधे के चंक्स इस तरह काट लिए, क्योंकि ये आम मैंगो चंक्स जब आप ड्रिंक पियेंगे ना तो इतने अच्छे लगेंगे मुँह में आते हुए आपको ये मैंगो चंक्स। तो आप लोगों ने मैंगो चंक्स ज़रूर शामिल करने हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर कस्टर्ड में सबसे पहले साबूदाना शामिल किया, फिर मैंगो के चंक्स शामिल किए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तुखमलंगा शामिल करूँगी। तुखमलंगा की तासीर बहुत ठंडी होती है और जो आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है इसमें आपने गर्मियों की ड्रिंक में लाजमी तुखमलंगा शामिल करें। देखिए, तुखमलंगा को भी हमने पानी में भिगो दिया था, तो ये देखिए ये भी कितना अच्छा फूल गया है। बहुत मज़े का होता है तुखमलंगा। आप लोगों ने ज़रूर गर्मियों के शरबत में ज़रूर अपने इस तुखमलंगे के को ज़रूर शामिल किया करें। आप देखिए, माशाल्लाह से दिखने में ही कितना हमारा टेस्टी ड्रिंक लग रहा है ना। बहुत मज़े का, बहुत यमी बना है, तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे अब इसमें आम की प्यूरी शामिल कर देंगे, जो कि हमने गाढ़ी देखिए कितने मज़े की मीठे आमों की प्यूरी बनाई थी, ये शामिल कर देंगे आम की प्यूरी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारा शरबत जो है ऑलरेडी ठंडा, हमने कस्टर्ड को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर प्योरी शामिल करने के बाद तो मैं आपको बता रही थी हमारा ड्रिंक जो है ऑलरेडी ठंडा है, लेकिन आपको इसको और मज़ीद ठंडा ठार बनाना है तो इसके लिए आपने मज़ीद इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपने बर्फ़ शामिल नहीं करेगा, वरना ये मज़ीद पतला हो जाएगा बर्फ़ डालने से। तो देखिए, लग रही है ना शानदार, टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक भी। तो ठंडा ठार मज़ेदार सा सागू ड्रिंक सर्व करेंगे तो पीकर दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दे और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ठंडे शरबत को मैंने सर्व कर दिया है और साथ में ऊपर से मैं गार्निश करूँगी इसको कटे हुए पिसे बादाम से। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट देना नहीं भूलिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।